रामायण गोष्ठी के साथ हुआ लखीमपुर ऐतिहासिक दशहरे मेले का भव्य शुभारंभ। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। परंपरा और आस्था की अद्भुत धारा में डूबा लखीमपुर का प्राचीन ऐतिहासिक दशहरा मेला 2025 आज भव्यता और उल्लास के साथ आरंभ हुआ। मेला मैदान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वय एमएलसी अशोक अग्रवाल, सभापति एवं अनूप गुप्ता ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने की, जबकि उद्घाटन सत्र का संचालन समाज सेवी राम मोहन गुप्ता ने अपनी परंपरागत ओजपूर्ण शैली में किया। विधिवत अर्चन पूजन एवं दीप प्रज्वलन के पश्चात रामायण गोष्ठी के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का श्री गणेश हुआ। भक्ति और लोक संस्कृति के स्वर जब एक मंच पर गूंजे तो पूरा वातावरण आध्यात्मिक एवं उल्लास से भर उठा। अतिथियों की पुष्पमाला से स्वागत कर आयोजन समिति ने कृतज्ञता प्रकट की। इस अवसर पर अधिशासी संजय कुमार, मेला अध्यक्ष कौशल तिवारी, मधुलिका त्रिपाठी, हरिप्रकाश त्रिपाठी, श्वेता शर्मा सहित नगर के अनेक गणमान्य जन एवं सभासद उपस्थित रहे। यह शुभारंभ केवल मेले का उद्घाटन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था, एकता को जीवंत उत्सव रहा, जहाँ शास्त्र और संस्कृति के स्वर मिलकर जनमानस को प्रेरणा एवं आनंद प्रदान करते हैं। हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखें पूरा कार्यक्रम, किसने क्या कहा, विशिष्ट अतिथियों और मुख्य अतिथि ने क्या इस अवसर पर अपने श्रीमुख से कहा। के बारे में जैसा भैया अनूप ने बताया है, इसमें कोई दो राय नहीं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तुम मूरत में। इसको जिस तरह से आप देखना चाहोगे उस तरह से अपने हृदय में उतार सकते हो। लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो अगर उसके चरित्र का वर्णन अगर आपको अपने जहन में उतारना है तो इसके उतारने के लिए आपको अपने बच्चों के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि आज इस देश में जो संस्कृत और संस्कार हमको विरासत में मिले थे वो कहीं न कहीं हमारे अंदर से लुप्त हो। नई पीढ़ी को संस्कार और संस्कार देने के लिए हमको बच्चों की उंगलियां पकड़ के ऐसे कार्यक्रमों में लाना चाहिए, और लाना ही नहीं चाहिए। पंडित गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में संस्कृत और संस्कार के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा। आपको भी बच्चों के संस्कार और संस्कृत सिखाने के लिए रामचरितमानस का अध्ययन कराना चाहिए। उसके चरित्र का वर्णन जब सामने बैठे बालक सुनेंगे तो हो सकता है देश एक ऐसा महान कृत्य जिन्होंने किया जिसके कारण से उनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं। और ऐसे प्रभु श्री राम जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, उनके श्री चरणों में मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। ये मेला लखीमपुर की पहचान जिन बातों में होती रही है उनमें ये मेला भी होता रहा है। और लखीमपुर के मेले को देखने के लिए मैं जानता हूं कि केवल लखीमपुर जनपद के लोग नहीं, आस पड़ोस जनपदों के लोग भी, श्रद्धालु भी इस मेले में सम्मिलित होने के लिए आते रहे हैं। ऐसे पावन मेले के अवसर पर हम सबके बीच में आदरणीय अशोक जी आज याचिका समिति के दौरे के तौर पर आ रहे थे। आदरणीय सभापति जी से वार्तालाप हुई, वो यहाँ पर आए, उन्होंने अपना समय निकाला। इसके लिए उनका भी विशेषकर धन्यवाद करता हूँ। यहाँ की नगर पालिका की जो चेयरमैन है, हमारी बड़ी बहन है, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया। हम सब के लिए इस प्रकार के मंचन, इस प्रकार के मेले के आयोजन हमारी वर्तमान और भविष्य की सभी प्रकार की जो पीढ़ियां हैं उनको संस्कार देने के लिए होते हैं। भगवान राम का चरित्र जो हम सब के लिए अनुकरणीय है, मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, तो उनके चरित्र का चित्रण पूरा का पूरा मंचन जो होता है वो हम जैसे लोगों को याद दिलाने के लिए कि मर्यादाओं को कैसे
पालन किया जाता है और मर्यादाओं में कैसे रहा जाता है। तो इस प्रकार ये एक जैसा कि अपना लखीमपुर मेले का इतिहास है, अगर इसको पढ़ा जाए तो हमारा जो लखीमपुर का मेला है सर, वो एशिया का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, जिसमें आने वालों की संख्या प्रतिदिन अगर हम लोग एवरेज रखें तो 1 लाख की हो जाती है, सुबह से लेकर के रात तक। तो इसकी सारी व्यवस्थाओं में हमारा प्रशासन, हमारे वीर साहब उपस्थित है और बहुत हम लोगों का सहयोग करते हैं, और पुलिस भी और बहुत सहयोग करती है। मेला को दिवाली स्थापित होती है, साथ ही हम लोग अपने तरफ से भी सुरक्षा की व्यवस्था कराते हैं, सारा CCTV से कवर कराते हैं और सारा चौकी में उसका मॉनिटर होता है, हमारे चेंबर में भी मॉनिटर होता है, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहे, सफाई व्यवस्था और ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग कराते हैं। तो इस मंच को सुशोभित करने के लिए आज मैं आप सबका, आप दोनों मुख्य अतिथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका वंदन करती हूँ। हमारे पूरे नगर पालिका की टीम की ओर से, हमारे समस्त सम्मानित सभासदों की ओर से, हमारे ईओ साहब की ओर से और हमारे जितने भी इस मंच पर उपस्थित हैं, हमारे राममोहन गुप्ता जी जो बहुत सुंदर संचालन करते हैं, सबकी ओर से मैं आप सबका बहुत बहुत आभार भी प्रकट करती हूँ कि आज आपने हमें ये सुअवसर दिया कि हम आपका स्वागत और अभिनंदन कर सकें, और एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आकर के आपने हम सबका मान बढ़ाया। इसके लिए मैं सभी की ओर से, नगर वासियों की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। साथ ही मैं एक और कार्यक्रम में अनूप गुप्ता जी को हम लोगों ने बुलाने के लिए लिखा हुआ है, और वो मैं इसलिए चाहती थी कि लोगों को पता है बहुत सारे काम करते हैं हमारे जनप्रतिनिधि, वो सारे होते हैं सड़क नाली का निर्माण और ये सब, जो एक बहुत बड़ी सोच के साथ आपने कार्य कराया है, जो एक इंडोर स्टेडियम बनाया है। तो सारे युवाओं की ओर से अनूप गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और उनके अभिभावकों की ओर से, क्योंकि हम भी एक अभिभावक हैं, और सब जितने खिलाड़ी हैं उनके लिए आपने जो मैदान उपलब्ध कराया, बहुत सुंदर उसका सब कुछ हुआ है, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय अशोक अग्रवाल जी चल करके आए हमारे बीच में, वास्तव में ये हमारे लिए बहुत ही इसका शुभारंभ हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि माननीय सभापति महोदय और MLC साहब के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। आप सभी लोग सर अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए, इसके लिए हम नगर पालिका परिषद लखीमपुर की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। रामायण संगोष्ठी का कार्यक्रम जो संपन्न होने जा रहा है, जिसका संयोजन किया है सतीश कुमार जी ने, और हमारे मध्य उपस्थित है विभिन्न मर्मज्ञ विशेषज्ञ जो इस रामायण संगोष्ठी में जुड़कर हम सभी को जोड़कर प्रभु से जोड़ेंगे। पंडित शिव कुमार शुक्ल जी, पंडित कैलाश चंद जी, पंडित नील शिरोमणि तिवारी जी, पंडित उमाकांत शुक्ला जी और पंडित अजय शुक्ला जी। और मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय पंडित शिव कुमार जी शुक्ल जी महाराज को कृपया आज की रामायण संगोष्ठी के संचालन का गुरुत्व दायित्व स्वीकार करने का कष्ट करें। आदरणीय शिव कुमार जी।